प्रेज द लॉर्ड सारे परमेश्वर के प्रिय बच्चों को। आज मैं आप सभीयों को एक मैजिक दिखाऊंगी। वो मैजिक देखते ही आप सभीयों का विश्वास यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में आमेन और हालेलुया जो भी आप प्रभु के लिए लिखना चाहते हो लिखें। तो आइए मैजिक शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में पानी की बोतल है और क्योंकि मैं परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ, परमेश्वर के वचनों को मनन करती हूँ और मैं परमेश्वर के वचनों को सुनती हूँ। मेरा विश्वास परमेश्वर पर है जैसे आप सभीयों का है और मैं अभी इस पानी को कमांड करूँगी जैसे हम सभी करते हैं। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, पानी मैं कमांड करती हूँ अभी इसी क्षण मेरे मुंह में आए, मेरी प्यास बुझाए। इन द नेम ऑफ माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वचन परमेश्वर का सत्य है। प्रकाशित वाक्य में कहा है कि परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य और सत्य है। मैं विश्वास कर रही हूँ और उसी विश्वास के साथ पानी मैं कमांड कर रही हूँ हालेलुया हालेलुया। इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, अभी और इसी क्षण मेरे मुंह में आए, अभी और इसी क्षण मेरे मुंह में आए। अभी मैजिक देखें। धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, इस पानी के लिए। इस मैजिक से हमें ये पता चलता है कि विश्वास के साथ एक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि याकूब की पत्री वर्स नंबर 2 अध्याय 17 कहता है कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मैंने क्या किया? मैंने विश्वास तो किया। मेरा विश्वास कहता है कि हाँ, ये पानी मुझे परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे प्यास लगेगी। पर अब ये मेरे ऊपर है कि मैं परमेश्वर की परीक्षा ले रही हूँ, बस ये कहकर कि नहीं प्रभु आपको मैजिक करना है और मेरे मुंह में, मेरे पेट में डायरेक्टली इस पानी को डालना है। या मैं ये पानी जो परमेश्वर ने मेरे सामने मेरे हाथों में दिया है, मेरे हाथों में मैं पकड़ पा रही हूँ, उसे मैं उठाकर प्रभु को धन्यवाद करके पी रही हूँ। इसी तरह से मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, हम बहुत से विश्वासी लोग, हम बहुत से मसीह लोग जब ऐसे काम करते हैं, हम विश्वास तो करते हैं पर उस विश्वास में हम कर्म नहीं करते हैं, तो हम डायरेक्टली परमेश्वर की परीक्षा ले रहे होते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वर्स नंबर 7 में जब हम देखते हैं कि शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहे होते हैं, तब एक टाइम आता है कि प्रभु यीशु मसीह शैतान को उत्तर देते हुए कहते हैं कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लें। तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि विश्वास करना सही है, पर अगर आप उस विश्वास में कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो विश्वास मरा हुआ होता है अपने स्वभाव में। और ये बात हमें याकूब की पत्री बताती है। अगर हम पुराने नियम में देखते हैं तो अब्राहम भी जो प्रार्थना करते थे, यहोवा की उपासना करते थे, वो भी जब अपने पुत्र इसहाक को, आइजैक को उस वेदी पर लिटाते हैं, जब परमेश्वर कहते हैं कि तू अपने बेटे की बलि चढ़ा, तब अब्राहम विश्वास अपना डगमगाने नहीं देते हैं और उसी विश्वास के साथ वो अपने बेटे को उस वेदी पर लिटाते हैं। तब अब्राहम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी ठहरते हैं प्रभु की नजरों में। राहाब भी एक वेश्या थी,
और व्यभिचार भी एक पाप है। पर जब वो उन दूतों की हेल्प करती है, जो दूत प्रभु के चुने हुए लोगों में से उन लोगों की हेल्प करने के लिए आते हैं, उन दूतों को जब वो छुपाती है, वो उनकी हेल्प करती है, तब वो भी अपने कर्म के द्वारा धर्मी ठहरती है। प्रभु यीशु मसीह खुद एक परमेश्वर हैं, पर जब वो इस संसार पे आए, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में उतर आया और भविष्यवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। सब लोगों ने, वहां जो इकट्ठे लोग थे, उन सबों ने सुन लिया था। पर प्रभु यीशु मसीह जो खुद एक परमेश्वर है, ये सब लोगों को दिखाया, लोगों ने देखा, सबने सुना, तो वो अपने घर में जाके, अपने तंबू में जाके चुपचाप बैठे नहीं रहे, क्योंकि वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे थे। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, क्योंकि वो अपने पिता पर विश्वास रखते थे, उन्हें परमेश्वर के वचन पता थे। तब वो कफरनहूम को छोड़कर नासरत जाते हैं, गलील जाते हैं, अपने चेलों को इकट्ठा करते हैं, फिर वो अपने चेलों के साथ लोगों के बीच जाते हैं, पापियों के बीच में जाते हैं, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार उन्हें सुनाते हैं और बीमारों को चंगा करते हैं। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा होने के बाद लोग उनके पास नहीं आते थे, वो लोगों के बीच में गए, उन्होंने अपने चेलों को चुना और उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर के राज्य को लोगों के ऊपर प्रकट किया और आराधनालयों में प्रचार करने लगे। फिर करते करते उनका यश जब दूर दूर तक फैल गया, तब लोग उनके पास आने लगे, उनका प्रचार, सुसमाचार, उनकी बातें सुनने के लिए उनके पास आने लगे। तब ये जब प्रभु यीशु मसीह खुद एक परमेश्वर होने के बावजूद हमारे लिए कर सकते हैं, तो हम किस रीति से परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए रेडी रहते हैं, किस अधिकार से हम परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। हमें जॉब तो चाहिए, अच्छी सैलरी भी चाहिए, प्रमोशन भी चाहिए, अच्छा बिजनेस भी चाहिए, हमें बाहर देशों में नौकरी चाहिए अच्छी सैलरी के साथ, घर के साथ, हमें हर एक फैसिलिटी चाहिए। पर कैसे? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से, हमें कुछ कर्म नहीं करना। और ये वचन कहता है कि जब आप कोई इंटरव्यू में अप्लाई नहीं करोगे, प्रभु ने आपके लिए कैंपस इंटरव्यू अरेंज किया, पर आप प्रार्थना में जा रहे, कलीसिया में जा रहे, प्रार्थना करें कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, पर आप घर पे बैठे हैं, आपने अपना बायोडेटा, रेज्यूमे कहीं पर भी सबमिट नहीं किया, आप इंटरव्यू में जा नहीं रहे, जब आपको लोग इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिली? क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि आप क्या परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, विश्वास करो और उसके साथ साथ कर्म भी करो। इसियो 1:3 कहता है कि प्रभु ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सारी आत्मिक आशीषें दे दी हैं। वो जानते हैं, बाइबल बताती है कि वो जानते हैं कि आपको किस समय पर किन चीजों की जरूरत है। अगर हम पापी होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो हमारा वो परमपिता परमेश्वर हमें अच्छी चीजें क्यों नहीं देंगे जो हमसे इतना प्यार करते हैं। बाइबल बताती है कि कभी एक टाइम पर एक दूध पिलाती माता भी अपने बच्चे को त्याग सकती है, पर वो परमेश्वर ना तो हमें कभी छोड़ेंगे ना तो कभी त्यागेंगे।
फिलिपियो 4:13 कहता है कि जो मुझे देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वर्स नंबर 5 में खुद जो सिंहासन पे विराजमान है वो कहते हैं यूहन्ना से कि लिख ले, क्योंकि ये सारे वचन विश्वास योग्य और सत्य है। अब जब आपके पास परमेश्वर के ये वचन आ गए हैं कि परमेश्वर ने आपको सारी आत्मिक आशीषें दे दी हैं, वह जो आपको सामर्थ देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये जो वचन है वो सत्य और विश्वास योग्य है, तो आपको किस बात की चिंता है? खुद प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 7 में कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आप मांग रहे हो विश्वास के साथ, आपको ब्लेसिंग आपके ऊपर रिलीज कर दी जाती है। आप जो मांगते हो आपको दिया जाता है। आपको एक्शन करना है। जब आपकी ब्लेसिंग आपके दरवाजे के बाहर खटखटा रही होती है तो आपको दरवाजा खोलना होता है, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम बार बार प्रार्थना करते हैं इसका मतलब हम परमेश्वर के दरवाजे पर खटखटाते रहते हैं। जब हम मांगते हैं हमें दिया जाता है, हम खटखटाते हैं हमारे लिए खोला जाता है, हम ढूंढते हैं तो हम पाते भी हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आपको जॉब जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो बिजनेस जिसके लिए आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जो हेल्थ इश्यूज है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपका छुटकारा, आपकी आर्थिक परिस्थिति जो आप बदलने की प्रार्थना रखते हैं, वो ब्लेसिंग, घर की ब्लेसिंग, गाड़ी की ब्लेसिंग, पैसों की ब्लेसिंग, हायर पोस्ट की ब्लेसिंग, पावर की ब्लेसिंग, सब चीजें आपको दे दी गई हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर अपनी बाहें फैलाकर आपको सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रिलीज कर दी गई है। अभी आपको एक्शन करना है। आपको जॉब चाहिए, आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आप पास्टर के पास कलीसिया में जाते हैं और पास्टर से कहते हैं कि ये ब्लेसिंग के लिए, इस छुटकारे के लिए मेरे लिए प्रार्थना करें, पर आप देखते हैं कि आपके लाइफ में कोई कार्य, कोई चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं या उस पास्टर में कुछ कमी है कि इसके लिए उनकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहे हैं। नहीं, कमी हम में होती है, पर हम वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। जब पास्टर प्रार्थना करते हैं, आपके ऊपर वचन की घोषणा करते हैं, तब आपको प्रार्थनाएं रिसीव करनी होती हैं। उन वचनों को अपने लाइफ में बोना होता है, उन वचनों पे मनन करते रहना होता है, क्योंकि जब आप वचनों पे मनन करते हैं तभी वचनों में जो सामर्थ छुपी हुई होती है वो रिलीज होती है और वो आपके लाइफ में कार्य करना शुरू करती है। आप बस किसी से प्रार्थना लेंगे और आप घर आके प्रार्थना नहीं करेंगे, आप अपना समय परमेश्वर को नहीं देंगे, तो आपके कार्य नहीं होंगे, आपकी प्रार्थनाएं इफेक्टिव नहीं होंगी। आपको वचन ढूंढने हैं, पवित्र शास्त्र को पढ़ना है, वचनों को अपने लाइफ में बोना है और कर्म करना है। हालेलुया, praise the Lord and God bless you all.